सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूँ आपकी नवीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट के समाधान के साथ। वर्कशीट नंबर आपकी 13 है और तिथि है 4 अगस्त 2021। तो प्यारे बच्चों, आज हमें अपठित गद्यांश पढ़ना है और इस गद्यांश पढ़कर समझकर उसके आधार पर कुछ प्रश्न अभ्यास के तौर पर दिए गए हैं जिनका उत्तर हमें लिखना है। तो आइए शुरू करते हैं गद्यांश को। मानव की स्वभावगत प्रवृत्तियों में एक बड़ी ही मोहक प्रवृत्ति है हास्य विनोद की। जिंदगी केवल कराहों और सिलसिला आहों का जलजला दर्द की दास्तान बनकर रह जाएगा यदि उसमें हास्य विनोद ना हो। तो प्यारे बच्चों, जो मानव की स्वभाव और उसकी प्रवृत्तियां हैं तो आप समझे बड़ी मोहक है, और उनमें भी सबसे जो बेहतरीन है वो हास्य विनोद यानी हंसी मजाक की है। अगर ज़िंदगी में सोचिए, कभी दुख ही दुख हो, परेशानियाँ ही हों, दर्द हो, दुख हो, कुछ ना कुछ तकलीफ़ें हों, तो ज़िंदगी कैसी होगी। यदि उसमें हास्य ना हो, हंसी ना हो, मजाक ना हो, खेल कूद ना हो, तो ज़िंदगी क्या होगी। तो आप खुद सोच सकते हैं। तो हास्य विनोद हंसी मजाक ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है प्यारे बच्चों हमारा। हास्य लाख दुखों की अचूक औषधि है। यानी कि आप देखिए, कितने भी दुख में है, परेशानी में, अगर उस बीच में एक छोटी सी हंसी आपकी आ जाती है तो समझिए वो इतने भारी दुख को भी हल्का कर देती है। तो इसीलिए हास्य यानी हंसी को जो है एक दवाई के तौर पर कहा गया है, स्वास्थ्य का अनोखा मंत्र है। यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हंसना सीखिए, मुस्कुराना सीखिए। चिंताओं के पुलिंदे को थोड़ी देर के लिए अलग करने में हास्य विनोद सक्षम है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि आपकी चिंताएं हैं, टेंशन है, अगर इस बीच में हंसी मजाक या कुछ ऐसा मिल जाए तो टेंशन आपकी दूर हो जाती है। कविता केवल हृदय का उद्गार है किंतु विनोद रोम रोम का उद्गार है। देखिए कितनी अच्छी और सुंदर बात कही प्यारे बच्चों, कि जो कविता है वो तो हमारे दिल से निकलती है, यानी दिल के जो फीलिंग है वो है। लेकिन अगर हंसी मजाक करते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, तो समझिए पूरा शरीर हंसने लगता है, उसका रोम रोम जो है दिखने लगता है। आपकी हंसी पूरे चेहरे, पूरे शरीर को व्यक्त करती है। विनोद एक प्रकार की ऊर्जा है, यानी एनर्जी है, जिससे शरीर और मस्तिष्क को नई शक्ति मिलती है। अगर आप दुख रहेंगे, परेशान रहेंगे तो आपके पूरी बॉडी पर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा और आप बीमारियों से जूझना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आपके अंदर हंसने की कला है, आप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, तो इससे आपके शरीर और दिमाग को शक्ति मिलती है प्यारे बच्चों। थकी तनी शिराओं में मकर ध्वज की सी ऊष्मा आ जाती है, यानी शरीर थका है, उसकी नसें थकी हुई हैं, दिमाग थका हुआ है, लेकिन जैसे ही हंसी आती है तो एकदम से एक जोश और उत्साह भी आता है। गांधी जी ने कहा है कि यदि मुझ में विनोद का भाव ना होता तो मैंने बहुत पहले ही आत्महत्या कर ली होती। तो प्यारे बच्चों, जिनके जीवन में निराशा होती है, दुख ही दुख होता है, जो ये मान लेते हैं कि ज़िंदगी दुख ही दुख है, तो आप समझिए वो जीवन में आगे ना बढ़ पाता है और एक दिन हो सकता है वो आत्महत्या के कारण ही यही है प्यारे बच्चों। जो लोग सुसाइड कर लेते हैं उनके पीछे यही रीज़न है कि वो अपने जीवन में हास्य विनोद को आने नहीं देते या हास्य विनोद कर नहीं पाते। संतों ने भी कहा है, यदि दुखों में भी सुख की अनुभूति चाहते हो तो हंसमुख बनो। देखा, महान लोगों और साधु संतों ने भी कहा है प्यारे बच्चों कि दुख में भी अगर आप हंस सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं, तो आप महान हैं। अपनी ज़िंदगी को बहुत ही एक शक्ति पैदा कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। वह मनुष्य बड़ा ही भाग्यशाली है जिसे विधाता से हास्य और विनोद का बहुमूल्य वरदान मिला हो। देखिए कितनी सुंदर बात लेखक ने कही है प्यारे बच्चों, कि वो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है जिसे भगवान ने हंसने और मजाक करने का एक वरदान दिया हो। आपने सुना होगा चार्ली चैपलिन का नाम प्यारे बच्चों। उनकी अगर आप फिल्में देखें चार्ली चैपलिन की, उसमें शुरू से अंत तक देखिए आप हंसते रहेंगे, हंसते रहेंगे। वो एक तरह की कॉमेडी है, लेकिन उस कॉमेडी के पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं, दुख भी हैं, परेशानियां भी हैं, लेकिन चार्ली चैपलिन हंसना जानते हैं, हंसाना जानते हैं। फोटोग्राफर फ़ोटो खींचने के समय चाहता है कि आप एक क्षण के लिए मुस्कुराएं, किंतु विधाता फोटोग्राफर चाहता है कि आप जीवन भर मुस्कुराते रहें।
देखिए फ़ोटोग्राफ़ी यानी फ़ोटोग्राफ़र आपका फ़ोटो खींचता है, ये कहता है कि भाई मुस्कुराइए ताकि फ़ोटो अच्छा आए। एक ज़रा सी स्माइल आपके चेहरे पर, यानी कि एक होठ की स्माइल जो होठों पर आती है वो पूरे आपके चेहरे को भी खिला देती है। तो इसलिए अंदर से भी हंसिए, बाहर से भी हंसिए, हंसना बहुत ज़रूरी है। जिस मुख पर हास्य की दुग्ध धवल चांदनी छिटकनी चाहिए, उसे क्या अधिकार है कि वह अपनी स्वाभाविक आकृति को अवसाद की काली रेखाओं से अमावस की काली रजनी बना डाले। देखिए कितनी सुंदर बात लेखक कह रहा है कि जिस मुख पर हास्य की दुग्ध धवल चांदनी छिटकनी चाहिए, कि चेहरे पर सुंदर सुख मुस्कान, एक प्यारी मुस्कान होनी चाहिए, तो क्या ज़रूरत है कि उसके चेहरे पर एक दुख और परेशानी की काली रात या काली रेखा या माथे पर नज़र आए। तो प्यारे बच्चों, पूरे गद्यांश से ये समझ में आता है। तो प्यारे बच्चों, आज की जो वर्कशीट है कितनी अच्छी है। हमें हंसना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए और खुश रहना चाहिए, दूसरों को भी खुश रखना चाहिए। दुख आता है जाता है, कोई भी चीज़ दुनिया में परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है। तो इसलिए ये भी मत सोचिए कि जीवन में दुख ही दुख है। तो जीवन में अगर आप हंसना जानते हैं, मुस्कुराना जानते हैं, तो सब आपके दोस्त होंगे, सब आपके आसपास होंगे, क्योंकि दुखी व्यक्ति के आसपास कोई रहना नहीं चाहता। तो मुस्कुराइए, खुश रहिए। आइए कुछ प्रश्नों को देखते हैं इसके आधार पर कि जीवन में हास्य विनोद परम आवश्यक क्यों है। आइए इसका उत्तर देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि जीवन में हास्य विनोद परम आवश्यक क्यों है। उत्तर है कि जीवन में स्वस्थ तथा सकारात्मक रहने और चिंताओं से मुक्ति के लिए हास्य विनोद आवश्यक है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी शरीर स्वस्थ रहे आपका, तो उसके लिए यानी आप पॉजिटिव रहें, चिंताओं से दूर रहें, तो आपको हंसना, हंसी मजाक अपने जीवन में रखना चाहिए और करना भी चाहिए। दूसरा है हास्य विनोद में कौन सा समास है। तो प्यारे बच्चों, हास्य विनोद में द्वंद्व समास है हमारा। प्रश्न 3 है कि हास्य हमें किससे मुक्ति प्रदान करता है। तो उत्तर प्यारे बच्चों, हास्य हमें चिंताओं से मुक्ति प्रदान करता है। जब कभी आप अपने यार दोस्तों के साथ बैठ जाते हैं, मस्ती में मस्ती करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, तो उस टाइम का क्षण आपके जीवन को कितना सुंदर बनाता है। चौथा हमारा प्रश्न है प्यारे बच्चों कि ऊष्मा का सही अर्थ बताइए। तो ऊष्मा का इस गद्यांश में जो अर्थ दिया गया है वो उत्साह या जोश है, कि हास्य विनोद ऐसा होता है कि चेहरे पे चमक आ जाती है, पूरी बॉडी आपकी खिल जाती है, चेहरा खिलता है, हंसता है आपकी मुस्कुराहट और हंसी के साथ। पांचवा प्रश्न हमारा है कि लाख दुखों की औषधि किसे कहा गया है। हास्य को लाख दुखों की औषधि कहा गया है। तो एक हंसी आपकी कई बीमारियों को दूर कर सकती है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, मैं एक बार फिर आपको कहूँ कि अपने जीवन में हंसी लाइए, मुस्कुराहट लाइए, ना किसी को दुख दीजिए, ना दुखी रहिए। कोशिश कीजिए कि आपसे सब खुश रहें और आप भी खुश रहें। तो जीवन में हंसी मजाक करते रहें, लेकिन ऐसा हंसी मजाक कभी ना करें जो दूसरे को बुरा लगे या दूसरे को तकलीफ़ दे। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। मिलूंगा फिर अगली वर्कशीट पर उसके समाधान के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं। मास्क लगाकर बाहर निकलें और भीड़ भाड़ में जाने से बचें। कोरोना हमारी ज़िंदगी से अभी गया नहीं है। तो अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें